हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 मुक्ति ओम 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 ओम। बैठो लाला लालियां, मैं थोड़ी देर में रेलगाड़ी लेकर तुम्हारे बीच आता हूं। नजदीक से दीदार बाजी राजीम राजी। हरि ओम। राजीव लोचन को राजी करो, परस्पर भाव यंतो। ओम। शं वरुणः शं नो भवतर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। हरि ओम। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वदा सर्वकाल में उनको अमंगल होता ही नहीं जिनके जीवन में मंगलमय भगवान हरि का नाम है। हरि उसे बोलते हैं जो हर हमेश हर स्थान में हर देश में हर काल में हर समय हमारे साथ है। उस सच्चिदानंद आत्मदेव का एक नाम हरि है। हजार हजार नाम में एक नाम हरि है, एक नाम गुरु भी है। गुरु मतलब जो लघुता से ऊपर उठा दे। इंद्रियां लघु है, विकार लघु है, मन बुद्धि लघु है, लेकिन गुरु भगवान है और भगवान को पाए हुए महापुरुष गुरु है। मन बदलता है, लघु है, बदलता है, लेकिन जो बदले हुए मन को जानता है ना वो गुरु है। आत्मा का नाम भी गुरु है, परमात्मा का नाम भी गुरु है। और आत्मा परमात्मा में जिसकी स्थिति है ऐसे सदगुरुओं को भी हम गुरु बोलते हैं। भगवान शिव जी बोलते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि ना अन्यथा। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसके जीवन की जन्म लेने की सिद्धि है, दूसरे की नहीं।
गुरु लाभात सर्व लाभो गुरुहीनस्तु बालिशा। गुरु की दीक्षा का लाभ मिला तो सर्व लाभ हो गए, नहीं तो वो बालिश है, मूर्ख है। श्री कृष्ण जानते थे कि शहरी जिंदगी से एकांत, जंगल, झरने, झाड़ियों की हवा कई गुना ज्यादा जीवनी शक्ति रखती है अपने में। अभी विज्ञानी बोल रहे हैं 1 घन मीटर में 5 करोड़ पोषक ऊर्जा होती है। ऋण आयन कह दो, घन ऊर्जा कह दो जंगल में एक। और जब तुम जंगल से हटकर गांव में आते हो, खेत खलियों वाले गांव में, तो वो 2 से 5 लाख बन जाती है। 5 करोड़ में से 2-5 लाख। और फिर गांव बड़ा है और खेती कम है तो 5 लाख नहीं, 2 लाख 1.5 लाख। और फिर उससे भी कम हो जाती है शहरों की हवा में वो ऊर्जा। और जो गिच शहर है उसमें तो खाली 50,000, कहाँ 5 करोड़ परमाणु, कहाँ 50,000। तो श्री कृष्ण इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते थे कि कभी कभी जंगल में, एकांत में, झाड़ी जंगल आदि में जाना चाहिए। तो सुबह प्रसाद लेकर, भोजन लेकर जाते और दोपहर को मिलकर खाते और जंगल में विचरण करते, खेलते आदि। भोजन करके साकेती, कृतवर्मा, उद्धव, बलराम लटार मारने गए तो देखा कि एक कुएं में, सूखा कुआं है, पानी नहीं है, एक क्रिकेट पड़ा है, छटपटा रहा है, गिर गया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी क्रिकेट को निकालने में विफल हुए तो श्री कृष्ण को बुला लाए और श्री कृष्ण ने युक्ति देकर उस क्रिकेट को निकलवाया और अपनी कृपा दृष्टि डाली। तो क्रिकेट की गर्दन लुढ़क गई और उसका जीव निकल गया। जीव रूपी ज्योति निकलकर देवता के रूप में प्रकट हो गई। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर देवता से पूछते कि देव पुरुष, हम भोले भाले ग्वाल बालों को दर्शन देने के लिए आप इधर कहाँ से पधारे? तब वो देव पुरुष कहता है कि हे माधव, जो भी फूलों में, फलों में, गन्ने में मधुरता है उस आत्मदेव की है। इसलिए उस परमात्मा का नाम गुरु भी है। शिव माना कल्याण करता और मधुरता देता है, इसलिए भगवान का एक नाम माधव भी है। एक नाम भगवान का केशव भी, 1000 नाम है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा, शिव और विष्णु का आत्मा बना बैठा है, वही हमारा केशव है, माधव है। हे केशव माधव अच्युत। प्रलय हो जाती है, इंद्रपद च्युत हो जाता है, राष्ट्रपति तो पहले ही च्युत हो जाते, सारा राष्ट्र भी च्युत हो जाता, फिर भी वो हरि अच्युत है। इसलिए भगवान को बोलते हे माधव, हे केशव, हे अच्युत। ये नाम आप भगवान के हैं समझ कर उच्चारण करोगे तो बुद्धि में भगवत प्रसाद प्रकट होगा। राग वाली बुद्धि फंसाएगी विषय विकारों में, द्वेष वाली बुद्धि सताएगी आग में, अशांति में। लेकिन भगवत मति आपको भगवत रस देगी। हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हे हरि। मैं बोलता हूं फिर तुम बोलते जाओ। ये भगवान के प्यारे नाम आपके मन को तुरंत अपने दिव्य प्रसाद में पवित्र करेंगे। जो लोग धूप में खड़े हैं उनकी तपस्या का तो मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन सिर पर धूप मुसीबतों को बुलाना है। सिर पर धूप खाना कान कमजोर, आंख कमजोर, बुद्धि कमजोर करना है। इसलिए जो भी धूप में खड़े अंदर घुसपैठ जाए, घुसपैठ करने की उन पवित्र आत्माओं को छूट है जो धूप में बेचारे खड़े। जल्दी से छाया में घुस जाओ बेटे।
नारायण हरि धूप सिर अभागा राजा हूं जिसका अभी भी जयकार लोग बोलते। मैंने गौएं कितनी दान किया उसकी गिनती कोई कर नहीं सकता। आसमान के तारे कोई गिन के दिखा दे, लेकिन मैंने कितनी गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता। ऐसा इतिहास मेरी प्रशंसा कर रहा है। माधव में मर गया और मेरे चालबाजी से मैं यशस्वी तो बना, गायों का दान किया, मैं बड़ा दानवीर तो कहलाया, लेकिन मैं कौन हूं ये पता नहीं। शरीर को ही मैं मानता था। जो मर जाने वाला है उस हाड़ पिंजर को मैं मानता था, और वास्तविक में मरने के बाद भी जो शाश्वत है उस मैं का मैंने सत्संग नहीं सुना था, उस मैं को मैंने खोजा नहीं था। गुरु सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी कहते, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तू ज्ञान स्वरूप है, दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, बचपन बदल गया उसको भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है। मृत्यु आती है तो 2.25 घंटे के बाद मृतक व्यक्ति अपने शरीर को भी देखता है। जैसे दूसरे लोग मुर्दे को देखते हैं ऐसे तुम देखते हो। तो तुम ज्योति स्वरूप हो। कल साधकों ने आरती गाई थी, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु मेरा अंतर अति मेरा मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। मेरा सोहम नाद जगाओ। मैं वही हूं चैतन्य, जिसको मौत मार नहीं सकती, दुख जिसको छू नहीं सकता। वास्तव में हम वो हैं। हम दुख को जानते हैं, मौत को भी जानते हैं, मुर्दे शरीर को भी जानते हैं। हमारी मौत या हमें दुख नहीं होता, लेकिन ज्ञान नहीं है तो दुखी होता है मन। बेवकूफ बोलते मैं दुखी हूं। बीमार होता है शरीर, निगोरे बोलते मैं बीमार हूं। चिंता होती है चित्त में, चंचल लोग बोलते मैं चिंतित हूं। तो ये ज्योत से ज्योत जगाओ। श्री कृष्ण ने कहा, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते। मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, तमसा परमुच्यते, अंधकार से परे हूं। नींद आई, ये नहीं था, ये नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी न देखा, कुछ भी न देखने को भी जानने वाला मैं हूं, और देखने को जानने वाला भी मैं हूं। तो 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो होता है इंद्रियगत ज्ञान, जैसे नेत्र इंद्री, जिह्वा इंद्री, नासिका इंद्री, त्वचा इंद्री, कर्ण इंद्री, ये इंद्रियगत ज्ञान है। दूसरा होता है मन बुद्धिगत ज्ञान। मन बुद्धि बोल दिया तो मन उसमें समाविष्ट हो गया। तो एक ऐन्द्रिक ज्ञान और दूसरा बौद्धिक ज्ञान। ये दोनों ज्ञान जिस ज्ञान से प्रकाशित होते उसको बोलते आत्मा, मैं। तो ऐन्द्रिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान। इंद्रियां चीज वस्तु देखकर लपकेगी, आकर्षित होगी। जैसे हरा घास देखकर पशु लपकता है, फिर ये हमारा है कि किसका है के बदले में डंडा मिलेगा नहीं सोचता है, लपकता है। ऐसे ही आंखों ने देखा युवती को, युवक की बुद्धि लप, इंद्रियां लपकी, और मन कमजोर है तो उनसे जुड़ा, तो बुद्धि कमजोर है तो फिर लवर लवरी बने या चक्कर में आए। घर से खा पी के निकले, दूध पी के निकले, लेकिन चाट देखी, मुंह में पानी आया, चाट दे दीजिए, खाया। अरे दूध के बाद 2.5 घंटे तक तो अमृत मिले तो भी नहीं लेना चाहिए, दूध को पचने देना चाहिए, लेकिन दूध के ऊपर कोई चीज खा ली तो ये इंद्रियों का आकर्षण है। बुद्धि बोलेगी दूध के ऊपर नहीं खाना चाहिए। बुद्धि बलवान है तो संयम करेगी, और बुद्धि दुर्बल है तो इंद्रियां मन को खींचेगी, मन बुद्धि को खींच जाएगा। तो तुच्छ व्यक्ति में और महान व्यक्ति में क्या है? तुच्छ व्यक्ति इंद्रियों के आकर्षण में मन को और मन बुद्धि को घसीटता है, वो आदमी तुच्छ हो जाता है। और सत्संग सुनकर, नियम करके, जप ध्यान करके, व्रत लेकर अपनी बुद्धि को जो प्रखर करता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है। कल हम इधर से गए थे
तो राजिम कुंभ का उद्घाटन बापू के हाथ से होना है, वो इंतजार कर रहे थे, मंत्री लोग, संत लोग। हम गए, उन्होंने तो मेरे सेवक ने बोला 10 मिनट ही जाना है। मैं क्या ठीक है, वो 10 मिनट उद्घाटन करके अपन निकल जाएंगे। लेकिन माहौल ऐसा था कि वो प्रवचन चलते रहे। अब मैंने उनको बोला मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, एक बापू एक पूनम, लेकिन प्रोग्राम 4। सुबह अहमदाबाद में प्रोग्राम था, इतने सारे लोग थे कि ये सत्संग में घूमने वाली रेल के द्वारा अहमदाबाद में भी लोगों से हम दर्शन पर्शन किया। फिर दोपहर को दिल्ली के कार्यक्रम में थे हम, तो वहां भी सत्संग की ट्रेन, सत्संग की गाड़ी में बैठे और पंडाल में लोगों से मिले। फिर यहां भी हम आए तो सत्संग की रेलगाड़ी में बैठे, 3 प्रोग्राम करके गए थे, वहां चौथा था। तो मैं सोचा 10, 15, 20 मिनट होगा, लेकिन चलते चलते रात के 11 बज गए। अब 11 बज गए तो 11 बजे के बाद कुछ खाएंगे तो पचेगा कब और सोएंगे कब? वैसे तो 9-10 बजे सो जाना चाहिए। तो हमने 11, सवा 11, 11:30 बजे, 11 तो वहीं बज गए, जाते जाते 11:30, 11:45, तो ऐसे ही लेट गए। और कल थोड़ा परिश्रम भी ज्यादा था और खान पान में भी कुछ अनुचित आ गया था, तो ये ऋतु परिवर्तन भी है। तो रात को तो कुछ नहीं खाया और सुबह आसन वासन करके अब भी मैंने चने खाए। वैसे रोज दूध पीता हूं, लेकिन आज देखा कि सर्दी की और कफ पिघलता है, खांसी और सर्दी और गले पर असर है, तो आज दूध पीना उचित नहीं है। तो ये बुद्धि है ना, तो दूध नहीं पिया, चने खाए और ज्वार के धानी खाई, और उसमें फिर थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च ये मिला के, तो ये जुकाम, सर्दी, रात्रि जागरण, परिश्रम जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बुद्धि में अगर सत्संग है, संयम है तो ठीक है, नहीं तो रात को भूख लगी थी, अब क्या करे, पी लो दूध। तो आज सुबह बुखार में लेटे रहते, इधर नहीं आ सकते थे। इधर देर से आए क्योंकि कल का अति परिश्रम और अनुचित, मुझे पता नहीं था कि ऐसी मुसीबत है। तो जहाज वाले ले आए बापू जी जूस, तो मैंने पी लिया, और जूस था आम का, वो भी कच्चे आम का। तो कच्चा आम त्रिदोष कारक है, और वो जूस दिया, तो उस कच्चे आम के जूस ने सारा शरीर पकड़ लिया और कफ बना लिया। तो खट्टा आम कच्चा, तो बड़े लोग बड़े गलती करते हैं और बहुत बीमार रहते हैं। तो हमको भी बड़े लोगों में आगे आगे बिठाया जहाज में और ले आए। तो मैं क्या, चलो अब परिश्रम है, जरा पी लो। जितना लाए थे गिलास में वो सब नहीं पिया, थोड़ा बचा के वापस कर दिया। फिर भी तो ये बुद्धि का ही खेल है। तो तुम्हारी बुद्धि में खान पान का ज्ञान है, लेकिन लाया है तो चलो, ये मैंने गलती की, चलो पी लेते, तो पी लेते तो आज भोगा। तो जब इंद्रियों को महत्व देते हैं और बुद्धि को अनसुना कर देते हैं, बुद्धि की सुनी लेकिन कम, थोड़ा बचा दिया तो ये बुद्धि की सुनी, लेकिन चलो अब स्वादिष्ट बढ़िया था। तो उस समय इंद्रियों को महत्व आ गया, मन इंद्रियों से जुड़ गया, बुद्धि बेचारी थोड़ी कभी कहे और कभी चुप रहे। बोले अब बापू की मर्जी, अरे तू जोर मार, बापू की मर्जी क्या, बापू की मर्जी से तो इंद्रियां घसीट गई। लेकिन फिर बुद्धि से आज धानी बाणी खा के ठीक ठाक हो गए। तो भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं, ज्योतियों की ज्योति हूं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, अंधकार से परे हूं। तो शिष्य गाते ज्योत से ज्योत जगाओ।
तो वह एक तो होता है सूरज, चंदा, अग्नि आदि बाहर की ज्योत, उसको देखने वाली नेत्र ज्योति होती है, शब्द को सुनने वाली श्रोत्र ज्योति होती है, स्वाद को चखने वाली जीवा ज्योति होती है, सुगंध को लेने वाली नासिका ज्योति होती है। तो बाहर की ज्योतियों को देखने वाली है अंदर की ज्योत। लेकिन ये अंदर की ज्योत में भी मन मिलेगा तब दिखेगा। मन सो गया तो आंखें खोल दो तो भी नहीं देखेगा। मन सो गया है तो कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। जीभ में लड्डू रख दो तो स्वाद नहीं आएगा। तो ये सूरज, चंदा, अग्नि ज्योति है, उससे अंतरंग है इंद्रिय ज्योति। इंद्रिय ज्योति को जानने वाली मन ज्योति है। मन हमारा ठीक देखता है कि नहीं देखता है तो मति ज्योति है, बुद्धि ज्योति। और हमारी बुद्धि ठीक है कि नहीं है ये भी हम जानते, तो उसको क्या बोलते, जीव ज्योति। जीवात्मा जानता है कि मेरी मति आजकल तामसी हो गई, अथवा सूरज उगने के बाद उठते हैं, अथवा मासिक धर्म वाले पत्नी के हाथ का खाते हैं, तो हमारी बुद्धि के निर्णय सही नहीं होते। बुद्धि के निर्णय सही होते हैं उसको भी जानते, नहीं होते उसको भी जानते। वो कौन है? तमसा परम उच्चते, अंधकार से परे। ना समझी को भी जान रहे और समझदारी को भी जान रहे, वो है आत्म ज्योति। तो शिष्य आरती करता है तो गाता है, ज्योत से ज्योत जगाओ। गुरु जी की आत्म ज्योति है, हमारी भी वो ज्योत जगे। अंतर तिमिर मिटाओ, हृदय का अंधकार मिटाओ। आत्म ज्योति जग जाए, आत्म ज्योति का उपदेश सुना और आत्म ज्योति जगाने की तत्परता किया न, तो महाराज ऐसी कोई तपस्या नहीं कि जो उसका बराबरी कर सके। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सब तीर्थ कर लिए। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सब यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मना ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने ब्रह्म परमात्मा के विचार में क्षण भर भी मन को स्थिर किया उस आत्म ज्योति में, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए। उत्तम नगर गंगा से 2 कोस उत्तर के तरफ था। वहां एक ब्राह्मण भोजो सत्यव्रत नगर, ब्रह्म तपा ब्राह्मण, दीर्घ तपा ब्राह्मण की सूरदास की कथा सुनता था। वो सत्यव्रत नगर में साधु आते जाते थे, क्योंकि 2 कोस दूरी पर गंगा जी है। तो कोई साधु 2 ब्रह्म तपा के यहाँ रहे, रात्रि को विश्राम किया, भोजन आदि किया। ब्राह्मणों ने पूछा कि देखो ब्रह्म तप, हम आए हैं गंगा नहाने को, तो गंगा जी सत्यव्रत नगर से कितना दूर है? बोले भाई मैं तो 100 साल की उम्र हो गई, आज तक मैं गंगा गया नहीं, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है कि सत्यव्रत नगर से दक्षिण की ओर गंगा जी 2 कोस है, 4 मील, 6.5 पौने 7 किलोमीटर। तो वो साधु नए थे, उस ब्राह्मण को डांटा, तू कैसा पापी है, 2 कोस दूरी पर गंगा जी को नहाया नहीं, 100 साल की उम्र तूने गंवा दी है। वो सुनाई खूब, और सुनाते सुनाते तपते तपते गए तो महाराज गंगा जी दिखे ही नहीं। खूब भटके, लोगों ने बोला वो तो गंगा जी है, लेकिन इधर से उधर भटके। आखिर आकाशवाणी हुई कि तुमने सत्संग की गंगा में स्नान करने वाले का अपमान किया, तो मैं बाहर की गंगा तुम्हें कैसे पवित्र करूंगी। जाओ 2 वर्ष उनके चरणों में बैठकर उनके गुरुजी से ज्योतियों की ज्योति आत्मदेव का सत्संग सुनो, तब मुझ में नहाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो सारी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
सारे अक्षरों में ओमकार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। शिवरात्रि का व्रत करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और होली के दिनों में केमिकल के रंगों से होली नहीं खेलना। केमिकल के रंगों में एक एक रंग में जैसे काला रंग है तो लेड ऑक्साइड पड़ता है उसमें, किडनी को खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, वो आंखों की कमजोरी, सूजन, अंधत्व टेम्पररी। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर पैदा करता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो अस्थमा, एलर्जी आदि बीमारी देता है। कोई भी ये बाजारू रंग रोग देने के सिवाय वाला नहीं है, निरोगता देने वाला कोई नहीं। पलाश के फूल, ढाक के फूल उसको बोलते, गुजराती में केसुड़ा भी बोलते, उससे बहुत बहुत फायदे होते हैं। कल मैंने अहमदाबाद में मौजूद सत्संग किया था पलाश के फूलों का। है अहमदाबाद की कैसेट आई है क्या? और अभी आज हम ऋषि प्रसाद थोड़ा छपने जाएगा तो उसको भी सुन रहे थे, इसलिए भी थोड़ा टाइम आज और भी देना पड़ेगा। तो आप पलाश के फूलों के सिवाय दूसरी किसी बाहर के रंग से होली नहीं खेलेंगे। और शिवरात्रि को अन्न नहीं खाएंगे, उपवास रखेंगे और रात्रि जागरण करेंगे और शांत रहेंगे। और शांत रहने का मैं शिव तत्व में विश्रांति करने का आपको ध्यान भी कराऊंगा। अब भोजन का समय हुआ है, आपको मैं भोजन की छुट्टी दूं उसके पहले मैं आपका दर्शन करने को रेलगाड़ी को बुला रहा हूं। और रेलगाड़ी आए तब तक तुम अंतर आत्मा में विश्रांति पाओ। लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो, उस श्वास में ओम स्वरूप ईश्वर को भरो। मैं ज्योतियों की ज्योति आत्मा हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। ये सब बदलते उसको जानने वाला मैं ओम स्वरूप आत्मा हूं। ये कंठ से ओमकार गुंजन और ये कंठ पर दबाव डालना, यहाँ ये विशुद्ध आख्या केंद्र है। ये सक्रिय होने से आपको दुख दबा नहीं सकेगा और सुख लुलुप्त नहीं बनाएगा। समता में बड़ी मदद मिलती है। ये 2 बार रोज करो। जो भी ध्यान भजन करते हो उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। फिर से लंबा श्वास लो। ये 2 बार कर लिया। फिर अपने पड़ोस के बच्चों को और अपने बच्चों को गरम कंबल पर अथवा कारपेट पर या प्लास्टिक पर बिठाओ, क्योंकि ये साधना ओमकार की करने से आत्मिक बिजली पैदा होती है। तो बिना आसन के बैठेंगे तो बिजली अर्थिंग मिलने से जमीन में चली जाएगी। इसलिए बच्चों को इकट्ठा करके विद्युत का कुचालक बिछाने पर बैठा के उनको सिखाओ कि बेटे ये सभी मंत्रों में तुरंत शक्ति देने वाला और इस ब्रह्मांड के पार के ईश्वर सत्ता से अभी ये आत्मा परमात्मा से जोड़ने वाला मंत्र है। इसको 7 बार उच्चारण करने से जहां कोई साइंस नहीं पहुंचती, कोई यंत्र नहीं पहुंचता, वहां इस चेतना की व्यापकता हो जाती। जीवनी शक्ति का विकास होता है, स्मृति केंद्र विकसित होते हैं, पेट की खराबियां गायब हो जाएगी, दिमाग की कमजोरी छू हो जाएगी।
लीवर की गड़बड़ ठीक हो जाएगी और बुद्धि में भगवान का प्रभाव बढ़ेगा तो बुद्धि बलवान हो जाएगी। दोनों कान में उंगली डालो बेटे बेटियां, लंबा श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो, श्वास रोको। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु ज्योतियों की ज्योति है, वो सत्य रूप है, मेरे आत्मा चेतन है, आनंद रूप है। उनका उच्चारण करने से अभी अभी मुझे आनंद और प्रसन्नता मिलेगी। मैं कंठ से भगवान का नाम उच्चारण करके भगवत रस को प्राप्त करूंगा। होठ बंद, खूब प्यार से, जैसे बच्चा बोलता ना माँ माँ, मेरी माँ। तो माँ को तो पता है मैं उसकी हूं, फिर भी जब बच्चा प्यार से बोलता है तो माँ का हृदय गदगद हो जाता। ऐसे हमारे तो भगवान के, फिर भी भगवान का नाम है ये, अंतर्यामी परमेश्वर का नाम है वो। तो ये जपते ने तो भगवान बड़े प्रसन्न होते और हमारी बुद्धि में उनकी प्रसन्नता छा जाती, तो उनका ज्ञान भी भर जाता है, जिससे बड़ा भारी लाभ होता है। जितनी देर बोले उतनी देर फिर प्यार से भीतर भीतर खुश होता जाए कि भगवान के साथ हम दिल लगी कर रहे हैं। जैसे माँ से छेड़खानी करते न, भैया तू मेरी है, माँ बोलती है ना, ना बोलती तो भी आनंद आता है, हाँ बोलती तो भी आनंद आता है माँ को। ऐसे माताओं की माता, पिता के पिता भगवान के साथ हम प्रेम भरी अटखेली करते। दोबारा श्वास खींचो बेटे। प्रभु जी हैं, प्यारे जी हैं और मेरे जी हैं। गहरा श्वास। तीसरी बार गहरा श्वास। आनंद आ रहा है। भगवान को स्नेह कर रहे हैं हम और भगवान हमको स्नेह कर रहे हैं अंतरात्मा में। चौथी बार बुद्धि पवित्र हो रही है, मन शुद्ध हो रहा है, इंद्रियां पवित्र हो रही और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। गहरा श्वास, उसमें ओम स्वरूप भगवान के भाव को भरो। जो पहले धूप में खड़े थे उनको तो मैंने समझाकर अंदर छाया में बिठाया, अब नए ग्राहक फिर आ गए। तो जो धूप में खड़े हैं ध्यान से सुनना भाई लोग, जो नए नए अभी आए। सिर पर धूप लगने से याद शक्ति कमजोर होती है, नेत्र ज्योति कमजोर होती है, कान की सुनने की शक्ति कमजोर होती है। इसलिए कैसे भी करके जहां आए जगह घुसपैठ करने की तुमको छूट है। धूप में मत खड़े रहो। लालियां दिमाग पर बुरा असर होता है। अभी भले पता न चले लेकिन बुढ़ापा जल्दी आए, ऐसा क्यों करना। छाए में घुस जाओ, गहरा श्वास लो। सुना है तो अपने को धूप से बचाओ। हंसी आएगी, दिल पवित्र हो रहा है, हृदय कमल खिल रहा है भगवान के पावन नाम से। सातवीं बार। आठवीं बार। ओम मन अंतर्यामी प्रभु, ये ओमकार मंत्र, इसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है खोजने वाले, और इसके देवता अंतरात्मा स्वयं है। नौवीं बार।
गहरा श्वास 10 बस करेंगे। जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, भक्ति दृढ़ होगी, ज्ञान पुष्ट होगा। गहरा 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 और गहरा और गहरा। खूब प्यार से हंसी आने लगेगी, खुशी खुशी होने लगेगी। प्रसन्नता बढ़ रही है, पुण्य बढ़ रहा है, आरोग्यता भी बढ़ रही है। 10 बस आखिरी बार जितना दम से श्वास लो 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 लो। रेलगाड़ी आओ आओ, रेल आओ। आनंद हो रहा है। बस ऐसा करके सामने ओमकार हो अथवा गुरु मूर्ति हो या भगवत मूर्ति हो, पहली उंगली अंगूठे के नीचे लंबा सांस लिया। ओम मेरा आत्मा चैतन्य है, अमर है, ज्योतियों का ज्योति है, आनंद है। रेलगाड़ी जल्दी लाओ। पंद्रह मिनट ऐसा जप करें, बुद्धि पुष्ट हो जाएगी। आप लोग जिसके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है तो बैठे बैठे दिव्य प्रेरणा पुस्तक, सर्वधर्म समान पुस्तक, मातृ पितृ पूजन पुस्तक, लोक कल्याण आदि पुस्तक है, 2, 3, 4 पुस्तक है। झोला पुस्तक वाला ले आएगा ऐसे लपेट के, वो 10 रुपए में पुस्तकें देगा और 20 गोलियां भी देगा। वो शहद हरड़ रसायन है, शहद में बनी हुई हरड़ रसायन, 1-2 गोली अब मैं भी चूस के आया। ये ऋतु परिवर्तन नए नए ग्राहकों, अभी तुमको आज शाम को ध्यान कराऊंगा। अभी जिनको अच्छा लगा वे हाथ ऊपर करो। अच्छा है? ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। सेवाधारी जल्दी सेवा में सफल। और तुलसी के बीज मिश्रित मीठी गोलियां मशीन में डालूंगा, धड़ धड़ लोगों के झोले में गिरेगी। अगर खड़े हो जाएंगे तो सिर पे लगेगी, आंख पे लगेगी तो आंख टमाटा हो जाएगी। क्या है बच्चों का, क्या प्रोग्राम है वापस में? ये प्रोग्राम दुनिया के 167 देश राजिम कुंभ का देख रहे। चलो बच्चों का प्रोग्राम जल्दी पूरा करो, जल्दी में जल्दी करो बेटे। फिर मेरे को रेलगाड़ी के द्वारा सत्संगियों के बीच जाना है, प्रसाद बांटना है और सुगंधित द्रव्य